वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। अंडरलाइन ये है बहुत रहस्यमयी बात। हम आत्मा फर्स्ट है मतलब जो ये ज्ञान लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, जिनको इतना सूक्ष्म ज्ञान समझ आ चुका है इस लेवल तक, वो फर्स्ट फ्यू थॉट्स है जो मन के शुरुआत में, यानी आत्मा का जब मन उससे अलग हुआ, द्वैत में आया द्वापर युग से, तो जो इनिशियल के जो थॉट्स क्रिएट हुए, फॉर एग्जाम्पल अभी मूल बाबा है, मूल आत्मा, मूल परमात्मा है, उसकी फर्स्ट क्रिएशन मन से जो शुरू के फर्स्ट फ्यू थॉट्स जिसको हम देवता कहते हैं, वो ह्यूमन फॉर्म में जो क्रिएशन आई, उन मन का ही स्वरूप हम सब यहाँ रोल, आज अपने लास्ट रोल में यहाँ बैठे हैं। कल किसी ने पूछा भी था ना कि बाबा जो कहता है कि तुम सबका ये आखिरी जन्म है, इसका क्या मतलब है? तो हम सबका आखिरी जन्म है मतलब जो मन के शुरुआत के पहले विचार हैं, जो विचारों से संसार की शुरुआत हुई है। विचार का मतलब एज एन ह्यूमन फॉर्म की इमेजेस, क्योंकि ये सारी संसार में जो ह्यूमन फॉर्म या कोई भी फॉर्म का कोई कुछ भी दिख रहा है, वो एक्चुअली थॉट है, एक विचार है। तो वो शुरुआत के थॉट्स ही फिर मल्टीप्लाई होकर उन इतना विस्तार में गए हैं। तो वी आर द वी मतलब एज दिस मन, ये वाला मन हमारा वो है जो जिसने ये ड्रामा की शुरुआत करी थी। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट है और हम ही को इसलिए देवता कहा जाता है, क्योंकि हमारे से ही बाकी के सारे रोल्स फिर आए हैं, तो इसलिए हम पूर्वज भी कहे जाते हैं। तो ये सेकंड चीज है, मतलब फर्स्ट पर्सन परम आत्मा और मैं कंबाइन, सेकंड पर्सन ये मन या उस मन की ये लास्ट क्रिएशन रूपाली, और फिर बाकी के सारे उसके लिए संसार के दूसरे दूसरे रोल, वो थर्ड पर्सन। तो ऐसे ही आप सबके लिए उसी तरह की समझ। तो फिर हम अपने को देह समझ बैठे, यानी मैं आत्मा हूं, अलग हूं, लेकिन मैं अपने को रूपाली समझ बैठी। रूपाली तो एक कैरेक्टर था। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसीलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। तो जितना हम एक्चुअली अभी जैसे इस रोल में हम पुरुषार्थ देख रहे हैं अपना, तो अभी तक रोल अगर अच्छा चलता है तो ये एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपने को रोल से अलग देखें। लेकिन अभी मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों के रोल में या तो कोई पुराना संस्कार हावी हो रहा है, या कोई बात है, समस्या है जो परेशान करके बोझ दे रही है, या कोई एक्शन है जो ठीक से नहीं हो रहा है ना? तो जब कोई चीज ठीक नहीं होती, रोल असहज हो जाता है, डिस्कम्फर्ट दिखने लगता है, डिस ईज हो जाता है थोड़ा, तो फिर तब ये ज्ञान बहुत काम आता है कि तुम ये नहीं हो। ये काम बिगाड़ने वाला, ये समस्या से घिरा हुआ, ये रोल में जो हलचल और बेचैनी महसूस करने वाला मन, ये तुम नहीं हो। तुम इससे न्यारी हो, साइलेंस सत्य स्वरूप आत्मा हो। तब ये प्रैक्टिस हमें ज्यादा अच्छे से हो पाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। ये रोल से, ये खाना किसने बनाया? रोल ने बनाया, बिगड़ गया, रोल से बिगड़ा, तुम वो नहीं हो। ये बात किसने करी? बात में कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, वो किसने की? रोल ने की, वो तुम नहीं हो। इसलिए बार बार अपने को अलग करो इससे। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो। फील कर, बाप को भूल जाते हो मतलब अपनी सत्य महिमा भूल जाते हो, अपना सत्य भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं।